हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल से हाई टू स्टडी चेष्टा वाशने। एंड इन टुडेज वीडियो हम लोग दूसरा टॉपिक इंडियन इको का कवर करेंगे, जिसके अंदर आज हम लोग पढ़ेंगे कि इकोनॉमिक सिस्टम्स के तीन पार्ट होते हैं। वो तीनों पार्ट को हम इन डिटेल कवर करने वाले हैं और समझने वाले हैं विद एग्जांपल्स। सो विदाउट एनी फर्दर ड्यू लेट अस बिगिन। तो टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम्स के तीन पार्ट हैं मेनली। पहला कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी और मिक्स्ड इकोनॉमी। इनको अगर हम शॉर्ट में देखें तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी वो इकोनॉमी है जहां पर जो भी मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है वो ओन, कंट्रोल एंड ऑपरेट किया जाए प्राइवेट सेक्टर के थ्रू। और सोशलिस्ट इकोनॉमी वो इकोनॉमी है जहां पर यही सारी चीजें गवर्नमेंट डील करे। और मिक्स्ड इकोनॉमी में प्राइवेट एंड पब्लिक मतलब गवर्नमेंट सेक्टर दोनों मिलकर काम करती हैं। अब इन डिटेल अगर हम देखें तो सबसे पहले हम कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को देखते हैं। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी इज द वन इन विच द मीन्स ऑफ द प्रोडक्शन ओन, कंट्रोल एंड ऑपरेट बाय द पब्लिक सेक्टर, सॉरी प्राइवेट सेक्टर। मतलब प्राइवेट सेक्टर जो है वो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन को ओन, कंट्रोल एंड ऑपरेट करेगा। जो भी प्रोडक्शन हो रहा है वो मेनली प्रॉफिट्स को अर्न करने के लिए किया जाएगा, ना कि सोसाइटी की नीड्स को फुलफिल करने के लिए। ओके जो भी सेंट्रल प्रॉब्लम्स है, सेंट्रल प्रॉब्लम्स तीन होती हैं। पहली व्हाट टू प्रोड्यूस, सेकंड हाउ टू प्रोड्यूस, थर्ड फॉर हुम टू प्रोड्यूस, मतलब क्या चीज़ का प्रोडक्शन किया जाएगा, कैसे किया जाएगा और किसके लिए किया जाएगा। तो ये जो सेंट्रल प्रॉब्लम्स हैं वो मार्केट की डिमांड एंड सप्लाई के थ्रू डील की जाएंगी, सॉल्व की जाएंगी। तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी अगर हम देखें तो ये तीनों प्रॉब्लम कैसे सॉल्व की जाएंगी। पहला अगर हम देखें व्हाट टू प्रोड्यूस, तो व्हाट टू प्रोड्यूस में जो प्राइवेट सेक्टर है वो गुड्स वो प्रोड्यूस करेगा जिससे उनको प्रॉफिट मिल रहा है सेल करने से। अब जो यहाँ पे प्रॉफिट के लिए सेल होगा गुड्स का, वो डोमेस्टिकली भी हो सकता है और फॉरेन मार्केट में भी हो सकता है। मतलब अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में भी हो सकता है और इंटरनेशनल भी हम गुड्स को सेल कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो गुड्स हैं वो सेल किए जाएंगे, वो प्रोड्यूस किए जाएंगे जिनसे उनको प्रॉफिट मिल रहा है, आइदर डोमेस्टिकली और फॉरेन मार्केट से। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम है हमारी हाउ टू प्रोड्यूस, मतलब कैसे प्रोडक्शन होगा। चीपर टेक्निक्स हम देखेंगे। ऑफ कोर्स अगर हमें प्रॉफिट कमाना है तो हम देखेंगे कि हमारी कॉस्ट कम लगे, रेवेन्यू ज्यादा आए, तो इसलिए हम चीपर टेक्निक देखेंगे प्रोडक्शन की। और सबसे चीप क्या है कि अगर हम देखें लेबर चीप है, सपोज करो अगर हमको लेबर चीप पड़ रहा है तो हम लेबर इंटेंसिव मेथड्स देखेंगे प्रोडक्शन के। अगर हमको कैपिटल चीप पड़ रहा है तो हम कैपिटल इंटेंसिव मेथड देखेंगे। तो हम वो मेथड देखेंगे जो हमें चीप पड़ रहा है कैपिटलिस्ट सोसाइटी में, क्योंकि हमें यहाँ पर प्रॉफिट कमाना है। ठीक है, फॉर हुम टू प्रोड्यूस तीसरा अगर हम देखें तो अब यहाँ पर जो है वो पीपल्स के लिए प्रोड्यूस किए जाएंगे गुड्स। अब उनको डिस्ट्रीब्यूट उनकी नीड्स के अकॉर्डिंग नहीं किए जाएंगे कि किस इंसान को किस चीज़ की नीड है उस हिसाब से गुड्स बांट दो। नो, ये देखा जाएगा कि वो इंसान उस चीज़ को खरीद भी पा रहा है नहीं, मतलब उसकी इनकम कितनी है और उसकी परचेजिंग पावर कितनी है, उस हिसाब से चीज़ों को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, ना कि उनकी नीड्स के अकॉर्डिंग। ओके, अब इसका एग्जांपल लें तो सपोज करो ये कोई बंदा है वो बहुत सिक है, ठीक है, उसको मेडिसिन की नीड है। तो अब ये देखा जाएगा कि वो उन मेडिसिन को अफोर्ड कर भी पा रहा है नहीं, चाहे इमरजेंसी क्यों ना हो, चाहे अर्जेंसी क्यों ना हो। अगर वो अफोर्ड कर पा रहा है तो उसको मेडिसिन दे दी जाएगी, अगर नहीं कर पा रहा तो उसको मेडिसिन नहीं देंगे। ठीक है, ये तो हमारा कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का। अब हम देखें सोशलिस्ट इकोनॉमी क्या है। सोशलिस्ट इकोनॉमी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो भी मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है वो ओन, कंट्रोल एंड ऑपरेट किया जाएगा गवर्नमेंट के थ्रू, यानी कि पब्लिक सेक्टर के थ्रू। ऊपर हमने प्राइवेट सेक्टर पढ़ा, यहाँ हम पढ़ेंगे पब्लिक सेक्टर। ठीक है, अब यहाँ पे जो भी सेंटर प्रॉब्लम है व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड होम टू प्रोड्यूस, वो गवर्नमेंट देखेगी। तो व्हाट टू प्रोड्यूस में जो भी सोशलिस्ट सोसाइटी होती है उसमें वो चीज़ें प्रोड्यूस की जाएंगी जो कि सोसाइटी की नीड में आ रही है, मतलब जिस चीज़ की सोसाइटी को नीड है, जिस चीज़ की सिटीजन को नीड पड़ रही है वो चीज़ प्रोड्यूस की जाएगी, ना कि मनमानी की जाएगी। ठीक है, हाउ टू प्रोड्यूस में अगर हम देखें तो गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि लेबर एक्सटेंसिव लें या कैपिटल एक्सटेंसिव लें, कुछ भी ले सकते हैं, उनकी मर्जी है। ठीक है, फॉर होम टू प्रोड्यूस में अगर देखा जाए तो सोशलिस्ट में क्या होता है, जो भी पीपल को नीड है वो देखा जाएगा। मतलब जो भी डिस्ट्रीब्यूशन होगा गुड्स का वो अमंग द पीपल वो इस तरीके से होगा कि जिसको जिस चीज़ की नीड है वो हम डिस्ट्रीब्यूट उसको करेंगे, और ये नहीं देखेंगे कि वो उसको अफोर्ड कर भी पा रहा है कि नहीं, इस चीज को हम इंक्लूड नहीं करेंगे। वी विल सी ऑन द बेसिस ऑफ देयर नीड्स। ठीक है, सोशल जो इकोनॉमी होती है उसमें जितने भी सिटीजन्स हैं उनको फ्री हेल्थ केयर प्रोवाइड की जाएगी, ना कि उसके लिए उनसे पैसा मांगा जाएगा। नेक्स्ट है हमारा मिक्स इकोनॉमी, मतलब यहाँ पर दोनों मिलकर काम कर रहे हैं, पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर, यानी कि प्राइवेट सेक्टर एंड गवर्नमेंट दोनों मिलकर यहाँ काम करेंगे। तो मिक्स इकोनॉमी वो सिस्टम है जहाँ पर पब्लिक सेक्टर एंड द प्राइवेट सेक्टर आर अलूटेड देयर रिस्पेक्टिव रोल्स ऑफ सॉल्विंग द सेंट्रल प्रॉब्लम द इकोनॉमी। मतलब व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड होम टू प्रोड्यूस में दोनों मिलकर काम करेंगे, दोनों का अपना अपना एक रोल है, एक दूसरे में हम इंटरफेयर नहीं करेंगे। तो मिक्स्ड इकोनॉमी में क्या होता है कि गवर्नमेंट और जो मार्केट है, मतलब डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेज एंड गवर्नमेंट दोनों मिलकर तीनों सेंटर प्रॉब्लम को, यानी कि व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड होम टू प्रोड्यूस को सॉल्व आउट करेंगी। ठीक है, और यहाँ पर क्या होगा, प्राइवेट सेक्टर जो है वो अपना एरिया देखेगा, जो चीजें वो अच्छे से प्रोड्यूस कर पा रहा है वो चीजें प्रोड्यूस करेगा, वो गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करेगा। और जहाँ पर प्राइवेट सेक्टर फेल हो जाता है चीजों को प्रोड्यूस एंड गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करने के लिए, वो सारी चीजें जो है वो गवर्नमेंट प्रोवाइड कराएगी। आई होप ये तीनों क्लियर हुआ आपको। यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर का काम है, कैपिटलिस्ट में, सोशलिस्ट में गवर्नमेंट का काम है, एंड मिक्स में दोनों का काम है। अब अगर हम देखें कि इंडिया में कौन सा सिस्टम है तो हम उसको भी देखते हैं कि इंडिया हमारी जो है उसने कौन सा सिस्टम इन तीनों में से अपना रखा है या इन तीनों से भी कुछ अलग है। सो लेट अस सी इट ऑल्सो। सो इफ वी टॉक अबाउट द इंडियन इकोनॉमिक सिस्टम कि इंडिया में कौन सा सिस्टम है, तो सबसे पहले देखते हैं इसका थोड़ा सा इंट्रो देखो। आफ्टर द फ्रीडम के बाद लीडर्स ऑफ द इंडिपेंडेंट इंडिया लाइक जवाहरलाल नेहरू, मतलब हमारा इंडिया जो था वो 1947 में इंडिपेंडेंट हो गया। तो 1947 के बाद जो हमारे लीडर्स थे जैसे कि जवाहरलाल नेहरू बहुत कंफ्यूज हो गए थे कि हम कौन सा इकोनॉमिक सिस्टम अपनाएं, सोशलिस्ट अपनाएं या फिर कैपिटलिस्ट अपनाएं। तो अब क्या क्या पॉइंट्स ऑफ रखे गए दोनों के लिए। सबसे पहले देखो, कुछ लीडर्स ने सपोर्ट किया सोशलिस्ट इकोनॉमी, क्योंकि सोशलिस्ट इकोनॉमी बढ़िया है, इसको अपना लेते हैं। बट बाद में क्या हुआ, ये चीज़ मतलब अब देखी गई कि हाँ चलो अगर हम ये अपनाते हैं तो क्या क्या पॉइंट ऑफ व्यूज, क्या क्या आउटकम्स आएंगे, तो उसके बारे में जब सोचा गया तो ये देखा कि
जैसी हमारी डेमोक्रेटिक कंट्री है, इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, उसके अंदर अगर हम सब कुछ प्राइवेट ओनरशिप कर दें, मतलब हर एक चीज़ प्राइवेट सेक्टर के हाथ में दे दें, तो भाई ये तो पॉसिबल है नहीं, क्योंकि सोवियत यूनियन में भी ऐसा हुआ था। सोवियत यूनियन अगर आप नहीं जानते, USSR इसका दूसरा नाम है, ठीक है, यूनियन सोशलिस्ट ऑफ सोवियत रिवॉल्यूशन, जिसके अंदर रशिया एंड बाकी कई सारी कंट्रीज है वो इंक्लूड होती थी। अब सोवियत यूनियन नहीं एग्जिस्ट करता, ठीक है। तो जैसे कि सोवियत यूनियन में हुआ कि सब कुछ प्राइवेट कर दिया गया था एंड वो सब कुछ वहाँ तहस नहस हो गया था, पूरी सोसाइटी बिखर चुकी थी एंड धीरे धीरे करके वहाँ पर जो है वो सोशलिज्म आ गया। तो सीधी बात ये बोली गई कि अगर इंडिया में भी हम ऐसा करते हैं तो भाई ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इंडिया में बहुत डाइवर्सिटी है और सब कुछ हम लोग ऐसा गवर्नमेंट के हाथ में नहीं दे सकते, कुछ ना कुछ प्राइवेट सेक्टर में भी देना पड़ेगा। मतलब डिसोल्यूशन जो है, डिल्यूशन जो है वो प्राइवेट ओनरशिप को भी करना पड़ेगा, कि पूरी तरह से हम प्राइवेट ओनरशिप को खत्म नहीं कर सकते। अब दूसरा ये बोला गया कि चलो ठीक है, सोशलिज्म नहीं अपनाना, कैपिटलिज्म अपना लेते हैं, तो उसके आउटकम्स क्या हुए। अब जवाहरलाल नेहरू को जो है ये ज़्यादा पसंद नहीं आया ये वाला सिस्टम। अब वो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे, पहले प्राइम मिनिस्टर थे, तो आप सभी जानते हो, ठीक है। अब हुआ क्या, इस सिस्टम में उनका ये मानना था कि मेजॉरिटी ऑफ पीपल्स की लाइफ में कुछ इंप्रूवमेंट ही नहीं आएगा, क्योंकि कैपिटलिस्ट सिस्टम में प्राइवेट ओनरशिप हो जाएगी पूरी तरह से। इसमें क्या बोला गया कि सब कुछ पूरी तरह से गवर्नमेंट के हाथ में भी नहीं दे सकते। अब इसमें क्या होगा, सब कुछ प्राइवेट सेक्टर के हाथ में होगा। तो ये बोला गया कि पूरी तरह से अगर प्राइवेट को दे देते हैं तो मेजॉरिटी ऑफ द पीपल्स में इंप्रूवमेंट आएगा ही नहीं, उनकी जो लाइफ की क्वालिटी है वो अच्छी नहीं हो पाएगी, उनके स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग अच्छे नहीं हो पाएंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा पॉवर्टी थी उस टाइम पर, रूरल एरिया ज़्यादा थे, अर्बन एरिया कम थे। तो अगर हम प्राइवेट में दे देते हैं तो वो लोग तो प्रॉफिट दिखेंगे ना अपना, जो लोग अफोर्ड नहीं कर पा रहे उन लोगों की लाइफ में चेंजेस ही नहीं आ पाएंगे। तो एज अ रिजल्ट क्या हुआ, हमने मिक्स्ड इकोनॉमी को अपनाया, जिसके अंदर सोशलिस्ट एंड कैपिटलिस्ट इकोनॉमी दोनों की ही फीचर्स को, दोनों के बेस्ट फीचर्स को इन्वॉल्व किया गया इंडियन इकोनॉमी के लिए। इन दिस व्यू इंडिया वुड बी सोशलिस्ट सोसाइटी। इसकी ही वजह से अगर हम देखें तो इंडिया जो है वो एक सोशलिस्ट सोसाइटी है विद अ स्ट्रॉन्ग पब्लिक सेक्टर, जिसके अंदर एक स्ट्रॉन्ग पब्लिक सेक्टर है, यानी कि स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट सेक्टर है, बट ऑल्सो विद प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड डेमोक्रेसी। मतलब स्ट्रॉन्ग पब्लिक सेक्टर के साथ साथ प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड डेमोक्रेसी भी इंडिया में एग्जिस्ट करती है। ऐसा माना जाता है कि इंडिया का इकोनॉमिक सिस्टम इज वन ऑफ द बेस्ट इकोनॉमिक सिस्टम ऑफ ओवरऑल ऑल द कंट्रीज इन द वर्ल्ड। आई होप ये तीनों इकोनॉमिक सिस्टम आपको अच्छे से समझ में आए, और इंडिया ने क्यों मिक्स इकोनॉमिक सिस्टम अडॉप्ट किया, किस लिए उसने सोशलिस्ट और कैपिटलिस्ट अडॉप्ट नहीं किया, ये भी आपको अच्छे समझ में आया। अगर कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट डाउन, आई विल ट्राई टू सॉर्ट आउट दैम। और वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो। स्टे ट्यून्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।